दिस इज़ रेनू यादव एंड वेलकम टू माय चैनल रेनू यादव इकोनॉमिक्स पॉइंट। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स सिलेबस सेमेस्टर 2। तो जिन बच्चों ने सेमेस्टर 1 का सिलेबस को नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के सामने जो डिस्कस करने वाली हूँ वो सेमेस्टर 2 का सिलेबस है, याद रखिएगा, और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, आप देख सकते हो स्क्रीन पर, यहाँ पर आपके सामने जो 4 पेपर दिया गया है, ये चारों पेपर आपको कंपलसरी है, आपको इसको पढ़ना ही है। तो फर्स्ट जो है, जो कोड है आपको वो भी रखना है याद कि S05 जो ये आपका कोड है, स्टेटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर स्किल डेवलपमेंट, ये आपका 5th पेपर है। आप लोगों ने 4 पेपर सेमेस्टर 1 में कंप्लीट कर लिया है, ये सेमेस्टर 2 में है जो आपको पढ़ना है। उसके पेपर 6 है आपका मॉनेटरी थ्योरी, ये आपका 6 पेपर है। 7th पेपर जो आपका है इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी, और आपका जो लास्ट पेपर है सेमेस्टर 2 का वो है 08, याद रखिएगा, थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये 4 पेपर कंपलसरी हैं जो आपको सेमेस्टर 2 में पढ़ने हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग सेमेस्टर 2 का जो पहला पेपर है आपका 05, उसका कोड है, याद रखिएगा, और इसको पढ़ना ही है आप लोगों को। तो मैं आपको बता दूँ इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो पहले आपको अपना जो पेपर है उसका नाम याद रखना है, स्टेटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर स्किल डेवलपमेंट। इसमें आपको फुल मार्क्स 70 होंगे और 30 मार्क्स जो होते हैं आपका वो इंटरनल मार्क्स होता है, जो आपके सीजनल टेस्ट वगैरह हुए उसके अंदर आपको 30 मार्क्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो आपको 70 मार्क्स के ही इसमें एग्ज़ाम देने हैं। टोटल जो आपको टाइम दिया जाएगा वो होगा 3 आवर का। उसके बाद आपको मैं बता दूँ टोटल 10 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 5 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। चलिए, तो यहाँ पे मॉड्यूल देख लेते हैं क्या क्या है। तो मॉड्यूल 1 में स्टेटिस्टिकल मेथड 1, तो इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या है, तो ये सारा टॉपिक्स है जो आपको कंप्लीट करने हैं। सिंपल कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस, कार्ल पियर्सन एंड प्रोडक्ट मेथड, मोमेंट मेथड, स्टैंडर्ड एरर और एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबल एरर estimates, and partial and multiple correlation, estimation of line of regression, time series analysis, estimation of trend value by least square method। तो ये आप लोगों ने देख लिया, ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपके मॉड्यूल 1 में पढ़ने हैं। और मैं एक बात बता दूँ, ये सारे टॉपिक्स जो आप लोगों ने BA फाइनल ईयर में जो भी बच्चे पढ़े हैं सेमेस्टर 5 या 6 में होंगे, हाँ, उसमें आपका ये सारा सिलेबस कवर हो जाता है, क्योंकि वो सेम टू सेम है। आप जो BA में पढ़े हैं ना वैसा ही आपका PG में है, बस थोड़े से टॉपिक्स अलग हैं बस, और कुछ भी अंतर नहीं है। उसके मॉड्यूल 2 में आते हैं हम लोग। मॉड्यूल 2 भी आप देख सकते हो, इसमें स्टेटिस्टिकल मेथड 2, इसमें क्लासिकल एंड एम्पिरिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी आपको पढ़ना है, थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसमें एडिशन थ्योरम है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है इसमें, उसके बेस थ्योरम है, बायनोमियल एंड द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यह आपका प्रोबेबिलिटी से संबंधित है, तो ये आपको पढ़ना है। उसके बाद मॉड्यूल 3 में आते हैं सैम्पलिंग थ्योरी एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ इसके बारे में जानकारी होगी, क्योंकि फाइनल ईयर में इसमें कुछ पढ़ना था, पूरा नहीं, पर हाँ अभी आपको PG में यानी कि MA इकोनॉमिक्स जो बच्चे कर रहे हैं इसमें आपको पढ़ना होगा ये सारे के सारे टॉपिक, ठीक है। चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आपको सिलेबस मिल जाए। उसके बाद यहाँ आते हैं मॉड्यूल 4, स्किल डेवलपमेंट है आपका, ये भी आप लोग देख लेना। उसके बाद मॉड्यूल 5 जो है आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर स्किल डेवलपमेंट। हाँ, स्टैटिस्टिक्स में आपको कंप्यूटर से रिलेटेड भी कुछ जानकारी मतलब आपको रखनी होगी, क्योंकि स्टैटिस्टिकल में अभी कंप्यूटर से रिलेटेड आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड या फिर जो भी डाटा आपको कलेक्ट करना है, निकालना है, तो कंप्यूटर का यूज़ उसमें दिखाया गया, तो आपको थोड़ा सा जानकारी रखना होगा, ठीक है। मतलब स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड अगर बोल सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स जब आप पढ़ते हो तो उसमें कंप्यूटर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, तो थोड़ी जानकारी उसके बारे में आपको होनी चाहिए। तो ये टोटल मॉड्यूल 5 थे। हाँ, अब एक सवाल आता है कि इसके लिए इस बुक को अगर पढ़ना है तो हम लोग कौन सा बुक खरीदें। तो देखिए, इसके लिए बहुत सारे बुक है, पर मैं बताऊं कि SP सिंह की बुक आती है, आप वो ले लो। इससे क्या होगा कि पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक्स का जितना भी आपका टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। प्लस जो बच्चे नेट का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो, ठीक है। चलिए, दूसरा सब जो आपका पेपर 2 है, पेपर 6, उसके बारे में बताते हैं।
अब है पेपर 2 जो आपका 06 कोड है, याद रखना है। मॉनेटरी थ्योरी, इसमें भी सेम वैसा ही आपको 3 घंटे समय मिलेंगे, 70 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे और टोटल 20 क्वेश्चंस में से आपको 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या है मैं आपको दिखा देती हूँ। मॉड्यूल 1 में सप्लाई ऑफ मनी से रिलेटेड जो भी है आपको वो पढ़ना है, टॉपिक आप देख सकते हो। उसके बाद मॉडल 2 जो है डिमांड फॉर मनी, डिमांड फॉर मनी से रिलेटेड जो आपका क्लासिकल और न्यू क्लासिकल जो भी आपका यहाँ पे थ्योरीज है वो आपको देखना है। उसके बाद आते हैं थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि मॉडल थ्योरी 3 जो है ये आपके नेट के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं मॉडल 4 मनी मार्केट। मनी मार्केट के बारे में आप लोगों ने बीए पार्ट 2 में पढ़ा है और पार्ट 3 में भी थोड़ा पढ़ा होगा, तो थोड़ा आप लोगों को आइडिया होगा। देखिए ये जो पेपर 6 है मैं बता दूं कि लगभग बीए जो भी बैचलर डिग्री जिन्होंने इकोनॉमिक्स में लिया हुआ है उनको इसके बारे में नॉलेज होगी, क्योंकि उससे रिलेटेड थोड़ा आपको इसमें और ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब करके पढ़ना है, मतलब थोड़ा बड़ा पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है आपका मनी मार्केट हो गया। 4th मॉड्यूल है आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट, ये भी आपको पढ़ना है। तो अगर ये चाहते कि मैं कौन से बुक से ये पेपर 6 कंप्लीट करूं, तो मॉनेटरी थ्योरी के बारे में बता दूं कि आप एम एल झिंगन की बुक ले सकते हैं, एच एल आहूजा की बुक ले सकते हैं, बहुत अच्छे से उसमें डिस्क्राइब किया हुआ है, आप आसानी से उसको कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको पेपर 2 समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट पेपर 6 हो गया, ये पेपर 6 है। पेपर 7 में चलते हैं। तो ये पेपर 7 इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। इसके अंदर भी सेम टू सेम इसमें भी वैसे ही आपको 70 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे, 30 मार्क्स आपके जो सीजनल टेस्ट वगैरह होते हैं वो, और इंटरनल मार्क्स वगैरह जोड़कर 30 मार्क्स उसमें रहता है, ठीक है। उसके बाद इसमें समय कितना होता है, तो इसमें आपको भी टाइम मिलता है 3 आवर्स का। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चंस कितने आएंगे, सेम 10 क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है। चलिए तो पहला मॉड्यूल है यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपको पढ़ना होगा सारा जो आप टॉपिक देख सक रहे हो, ठीक है। उसके बाद देखिए मॉडल 3 है प्लानिंग इन इंडिया, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं आपका 3rd मॉड्यूल है इंडियन एग्रीकल्चर। तो इंडियन एग्रीकल्चर का क्वालिटी या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, उसके बाद क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। कितना उसमें डेवलपमेंट किया गया है, कहाँ से मतलब सारी की सारी चीज़ें आप सोच लीजिए कि आपको इसमें पढ़ने हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी बेसिस हो गए हैं, रूरल एंड अर्बन एरिया से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में उसमें उससे रिलेटेड आपको पढ़ने होंगे, कुछ पॉलिसी से वो भी पढ़ने होंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं मॉडल नंबर 4 इंडस्ट्री। इंडस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पे आपको पढ़ना है कि जो इंडस्ट्री है उसमें कौन कौन से प्लानिंग आए हैं और कितने चेंजेस किए गए हैं। इसमें लगभग 5th ईयर प्लान जो आते हैं उसको आपको पढ़ना होगा। स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज जो हो गए वो सारे के उसके प्रॉब्लम, उसके बेनिफिट्स लगभग सारे के सारे इसमें पढ़ने होंगे। और आपका मॉड्यूल 5 आता है एक्सटर्नल सेक्टर्स जो हैं आपका, ये भी आपको पढ़ना होगा, ठीक है। जैसे फेरा, फेमा, WTO ये सब जो है आप लोगों ने पढ़ा है पार्ट 2 में, बीए पार्ट 2 में। तो यानी कि सेमेस्टर 2nd और 3rd में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 3rd या 4th में, आई होप, मुझे लगता है क्योंकि अभी सिलेबस तो चेंज हो गया है और आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है। क्योंकि अगर बीए में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई करा है तो बिल्कुल आपका पीजी भी बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये मॉडल 5 हो गया आपके टोटल। अब इसके लिए कौन सी बुक लें, तो इसके लिए आप ले सकते हो, मैं बता दूं, दत्त एंड सुंदरम की पुस्तक ले सकते हो। यानी कि अगर आपको बुक चाहिए इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए तो दत्त एंड सुंदरम की पुस्तक बहुत अच्छी है, आप उसको लेकर पढ़ाई कर सकते हो। और नहीं तो लाल एंड लाल की पुस्तक ले लें, बहुत अच्छी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आपका नेक्स्ट पेपर क्या है। तो लास्ट पेपर है ये, इसका कोड याद रखिएगा C08, ठीक है। थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए सेम वैसा ही है, बार बार मैं क्या बताऊँ आप लोगों को कि फुल मार्क्स 70 है और टाइमिंग जो रहेगा 3 आवर्स का रहेगा। और इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन ही आंसर देने हैं, 10 में से 5 क्वेश्चन के ही आंसर लिखने हैं आपको। अब एक इसके लिए कौन सी बुक पढ़ें, तो मैं आपको बता दूं इसके लिए भी आप दत्त एंड सुंदरम की पुस्तक ले लें या फिर लाल एंड लाल की पुस्तक ले लें, ठीक है। चलिए आगे इसमें बहुत सारे मॉड्यूल हैं। तो पहला है थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट जो आपको पढ़नी ही है, और किसकी पढ़ना है आप देख सकते हो, क्लासिकल थ्योरीज पढ़नी है तो एडम स्मिथ, रिकार्डो, कार्ल मार्क्स। उसके बाद आते हैं मॉड्यूल 2 इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और ये लगभग सारे के सारे सिलेबस आपके नेट के एग्ज़ाम्स के लिए भी मतलब कवर हो जाएंगे अगर अच्छे से आप पढ़ते हो तो।
उसके मॉड्यूल 3 आता है इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। उसके बाद आपका है मॉड्यूल 4 जो है सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पे आपको पॉवर्टी, उसके रीज़न, उसके कॉजेज़ जो भी हैं, उसके बाद उसको कैसे हम लोग कम पॉवर्टी को कम कर सकते हैं, तो इसके सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी होंगी। फिर पॉवर्टी का जो इम्पैक्ट है, क्या उसका रिज़ल्ट आता है, ये सारे के सारे आपको पढ़ना है। तो ये हो गया। उसके बाद आगे है मॉड्यूल 5 जो इसका लास्ट मॉड्यूल है, पार्शियल थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी पढ़ना है। और इसमें मैं बता दूं, आप यहाँ पर टॉपिक देख सक रहे हो, यानी कि आपको यहाँ पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। अब है कि मैंने बताया कि इसमें कौन कौन से बुक्स हैं, तो ज़्यादा बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 ही बुक पढ़ें, पर अच्छे से सारे टॉपिक को कवर करिए, ठीक है। तो ये था आपका सेमेस्टर 2 का सिलेबस। आई होप ये सिलेबस आप लोगों को समझ में आया होगा और ज़्यादा कुछ टफ नहीं है जिसमें कि आप लोग नहीं कर पाओगे। बहुत ईजी है, आसानी से इसे कंप्लीट किया जा सकता है, ठीक है। मुश्किल से 2 से 3 महीने के सिलेबस है, इसको आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। देखिए, तो ये रहा आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो, तो ताकि आपको सिलेबस समझ में आ जाए और ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। और आई होप ये वीडियो आप लोगों को सच में पसंद आए। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू एंड बाय।